इंडिया के एक जंगल में जहां पेड़ बहुत बड़े और घने थे, वहां जीवन बहुत सुंदर था। पेड़ धूप से छाया देते थे, रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गाते थे, हिरण शांति से जंगल में घास खाते थे, बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते और शोर मचाते थे। जंगल एक स्वर्ग था, शांति और सद्भाव का स्थान। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी। भैरव देखने में एक शानदार जानवर था। उसकी नारंगी और काली धारियां धूप में चमकती थीं। उसके हर कदम पर उसकी मांसपेशियां ताकत से फड़कती थीं, लेकिन उसकी खूबसूरती एक काले दिल को छुपाती थी। भैरव लालच और क्रोध से भरा हुआ था। उसे दूसरे जानवरों का कोई आदर नहीं था। वह अक्सर उन पर हमला करता था, बिना किसी कारण के, बस अपने मनोरंजन के लिए। वह डरावने जीवों पर जोर से दहाड़ता था, उनके डर से खुश होता था। एक समय शांत जंगल अब उसके नाम मात्र से ही खौफ से कांपता था। जानवर आपस में उसकी क्रूरता की कहानियां फुसफुसाते थे। वे उसके नुकीले पंजे और दांतों के बारे में बात करते थे। उन्होंने उस भयानक तरीके का वर्णन किया जिस तरह से वह अपने शिकार का पीछा करता था। कहानियों ने पूरे जंगल में दहशत फैला दी, जिससे भैरव और भी खतरनाक लगने लगा। उसे चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वह जंगल का निर्विवाद राजा था, जो डर और लोहे के पंजे से राज करता था। भैरव के आतंक के राज्य की बात आखिरकार पास के एक गांव तक पहुंची। गांव वाले बाघ के डर से जीते थे। वे जानते थे कि अगर कुछ नहीं किया गया तो भैरव जल्द ही और साहसी हो जाएगा और जंगल से बाहर निकल जाएगा, जिससे उनके जानवरों और यहां तक कि उनके बच्चों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा शिकारी गांव में आया। अर्जुन अपनी बहादुरी और कौशल के लिए जाना जाता था। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी, खतरनाक जानवरों का शिकार किया था और निर्दोष लोगों की रक्षा की थी। जब उसने भैरव के बारे में ग्रामीणों की कहानियां सुनी तो वह जान गया कि उसे मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी हैं और मैं तुम्हारा डर समझता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस बाघ से निपटूंगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना जब ग्रामीणों ने भैरव के आकार और ताकत का वर्णन किया। उसने बाघ की चालाकी और क्रूरता के बारे में सीखा। अर्जुन उनकी आवाजों में डर को समझ गया, लेकिन उसने उनकी लाचारी को भी महसूस किया। वह जानता था कि वह मदद की उनकी दलीलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अर्जुन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया, उनसे वादा किया कि वह बाघ से निपटेगा। अर्जुन अपनी बात का पक्का था और जब तक जंगल एक बार फिर सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। वह जानता था कि आगे का काम खतरनाक था, लेकिन वह इसका डटकर सामना करने के लिए दृढ़ था। अर्जुन एक कुशल शिकारी था, लेकिन वह जानता था कि भैरव का सामना करने के लिए केवल कौशल से ज्यादा की जरूरत होगी। उसे एक योजना की जरूरत थी, चालाक बाघ को मात देने का एक तरीका। अर्जुन ने जंगल का अध्ययन करने में दिन बिताए, सुरक्षित दूरी से बाघ की गतिविधियों को देखा। उसने दूसरे जानवरों से बात की, उनकी दिनचर्या और आदतों को सीखा। उसने देखा कि कैसे वे सभी डर में जीते थे, लगातार किनारे पर, भैरव के अगले कदम का अनुमान लगाते हुए। उनके डर ने बाघ के आतंक के शासन को रोकने के लिए उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। अर्जुन ने भैरव की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने का फैसला किया। वह एक जाल तैयार करेगा, पत्तों और शाखाओं के ढेर के नीचे छुपा हुआ एक गड्ढा रणनीतिक रूप से भैरव के नियमित रास्तों में से एक के साथ रखा गया था। उसने मजबूत लताएं और मजबूत शाखाएं इकट्ठी की। फंसे हुए बाघ के वजन और रोष का सामना करने के लिए जाल का सावधानीपूर्वक निर्माण किया। अर्जुन के अथक परिश्रम करते ही दिन रात में बदलते गए। वह भैरव के आतंक के शासन को समाप्त करने और जंगल में शांति बहाल करने के लिए दृढ़ था। वह दिन आ गया जब अर्जुन का जाल तैयार था। उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आसपास के जंगल के फर्श के साथ मूल रूप से मिश्रित हो जाए। प्रत्याशा और घबराहट की भावना के साथ उसने भैरव के कदम उठाने का इंतजार किया। मुझे धैर्य रखना चाहिए। जाल बिछाया गया है और अब मैं प्रतीक्षा करता हूं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अर्जुन ने वह आवाज सुनी जिसका उसे डर और बेसब्री से इंतजार था। भैरव के जाल के पास आने की धीमी गड़गड़ाहट। आवाज सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका हाथ उसके भाले को कसकर पकड़े हुए था। यह रहा। शांत रहो, ध्यान केंद्रित रखो। भैरव के पास आते ही जमीन थोड़ी हिल गई। उसके विशाल पंजे मुश्किल से आवाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अहंकार के साथ जंगल में घूम रहा हो,
पत्तों के उस निर्दोष से ढेर के नीचे छिपे खतरे से बेखबर। फिर एक ओग्लुशेटल नी गर्जना के साथ जिसने जंगल की नींव को हिला दिया, भैरव ने छुपे हुए जाल पर कदम रखा। उसके नीचे से जमीन खिसक गई और बाघ एक दुर्घटना के साथ गड्ढे में गायब हो गया। जाल ने काम किया था, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। अर्जुन गड्ढे के किनारे पर पहुंचा। उसका भाला उठा हुआ था, वार करने के लिए तैयार, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे रोक दिया। भैरव गड्ढे के नीचे बेतहाशा हाथ पैर मार रहा था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। हालांकि गड्ढा गहरा था और दीवारें इतनी ऊंची और फिसलन भरी थीं कि वह चढ़ नहीं सकता था। वह फंस गया है, लेकिन कुछ अलग है। अर्जुन ने देखा कि कैसे बाघ का क्रोध धीरे धीरे हताशा में बदल गया और फिर अंत में थकावट में। भैरव गड्ढे के नीचे लेटा हुआ था, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। यह तब था जब अर्जुन ने बाघ की आंखों में कुछ देखा, डर की एक झलक। यह वह डर नहीं था जो भैरव ने दूसरों के दिलों में पैदा किया था। यह एक आदिम भय था, एक फंसे हुए जानवर का अपनी मृत्यु दर का सामना करने का डर। यह एक ऐसी नजर थी जिसने अर्जुन के साथ प्रतिध्वनित किया, एक अनुस्मारक कि वे दोनों इस जंगल के प्राणी थे जो प्रकृति के समान नियमों से बंधे थे। हम इतने अलग नहीं हैं, तुम और मैं। अर्जुन ने अपना भाला नीचे कर लिया। वह जानता था कि वह अब भैरव को मार सकता है, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। शायद यह बाघ की आंखों में डर था, या शायद यह एहसास था कि भैरव को मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह केवल एक शून्य पैदा करेगा जिसे अनिवार्य रूप से एक और शिकारी भर देगा। कोई और रास्ता होना चाहिए। अर्जुन बहुत देर तक गड्ढे के किनारे बैठा रहा, अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि भैरव को यूं ही रिहा कर देना मूर्खता होगी। बाघ निश्चित रूप से अपने आतंक के शासन में लौट आएगा और अर्जुन के प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? उसे रिहा करना, यह इतना आसान नहीं हो सकता। जैसे ही उसने पराजित बाघ को देखा, उसके मन में एक विचार आकार लेने लगा। यह एक जोखिम भरी योजना थी जो आसानी से उल्टी पड़ सकती थी, लेकिन यह एक ऐसी योजना भी थी जो अगर सफल होती तो जंगल में स्थायी शांति ला सकती थी। शायद, बस शायद, कोई और रास्ता है। अर्जुन ने कुछ अलग करने की कोशिश करने का फैसला किया। वह भैरव की आत्मसंरक्षण की भावना को अपील करेगा। वह बाघ को एक विकल्प प्रदान करेगा, एक ऐसा विकल्प जो एक अलग तरह के अस्तित्व की ओर ले जा सके। अर्जुन उठा और गड्ढे में नीचे की ओर पुकारा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, स्थिति के बावजूद। भैरव, मैं तुम्हारी भूख, शिकार करने की तुम्हारी जरूरत को समझता हूं, लेकिन तुमने जंगल में दहशत पैदा कर दी है, असंतुलन पैदा कर दिया है। सच्चाई का क्षण आ गया था। क्या भैरव समझेगा? क्या वह बदल सकता है? यह एक नए रास्ते का समय है, हम दोनों के लिए। भैरव, तुम डर और हिंसा से राज करना जारी रख सकते हो, लेकिन यह हमेशा तुम्हें निशाना बनाए रखेगा। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको चुनौती देंगे, जो आपको उखाड़ फेंकना चाहेंगे, या आप एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। अर्जुन ने समझाया कि भैरव अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए, उसके सभी निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है। वह संतुलन की शक्ति हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी जानवर या प्रजाति दूसरों की कीमत पर न पनपे। आप एक रक्षक बन सकते हैं, भैरव, संतुलन की शक्ति। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। भैरव ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था कि वह शब्दों को समझ गया है। उसके सामने चुनाव का भार है। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद भैरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी छाती में एक नीची गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह एक ऐसी गड़गड़ाहट थी जिसकी व्याख्या अर्जुन ने समझौते के रूप में की, इस नए तरीके से जीने की इच्छा। अर्जुन सावधानी से गड्ढे में उतर गया। वह सावधानी से भैरव के पास पहुंचा। उसकी हर इंद्री हाई अलर्ट पर थी। उसकी राहत के लिए भैरव ने हमला नहीं किया। इसके बजाय बाघ ने अर्जुन को पास आने दिया। उसकी निगाहें शिकारी की आंखों को कभी नहीं छोड़ती थीं। अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और भैरव के विशाल सिर पर हाथ रखा। स्पर्श से बाघ थोड़ा झिझका, लेकिन हटा नहीं। यह आपसी समझ का क्षण था। मनुष्य और जानवर के बीच एक मौन समझौता हुआ। हम एक संतुलित जंगल बना सकते हैं, भैरव। सभी प्राणियों का सम्मान करना, चाहे उनका आकार या ताकत कुछ भी हो, आवश्यक है।
बाघ के लिए नए सिरे से सम्मान के साथ अर्जुन ने जाल को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काम किया, उसने भैरव से बात की, एक संतुलित जंगल के लिए अपने दृष्टिकोण को समझाते हुए। उसे आश्चर्य हुआ, भैरव समझ गया। उसने ध्यान से सुना। जब अर्जुन ने बात की, उसके कान फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखें शिकारी की हरकतों पर नजर रखे हुए थी। यह ऐसा था जैसे बाघ के भीतर एक स्विच फ्लिप हो गया हो। यह एहसास कि क्रूर बल और प्रभुत्व से ज्यादा जीवन है। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी शाखाओं और लताओं को हटाया, भैरव एक पल के लिए झिझका और फिर सावधानी से गड्ढे से बाहर निकल आया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपने फर से जाल के अवशेषों को झटक रहा था। उसकी निगाह अर्जुन से मिली और पहली बार शिकारी ने बाघ की आंखों में कृतज्ञता की एक झलक देखी। भैरव के परिवर्तन के बारे में जंगल में तेजी से बात फैली। जानवरों को पहले तो इस पर विश्वास करने में झिझक हुई। वे इतने लंबे समय से डर में जी रहे थे कि भैरव को अपने रक्षक के रूप में सोचना असंभव लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और भैरव ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो जानवर धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। वे पहले तो सावधानी से आए, उनका डर अभी भी बना हुआ था, लेकिन भैरव ने अपनी नम्रता से सभी को चौंका दिया। वह अक्सर हिरण और बंदरों के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था। उसकी दहाड़ अब नरम और चंचल थी। जंगल जो कभी भय के साए में डूबा रहता था, धीरे धीरे वापस जीवंत हो रहा था। जानवर अब अपने छिपने के स्थानों को छोड़ने से नहीं डरते थे। उन्हें खुले में खेलते हुए देखा जा सकता था। उनकी हंसी और बकबक हवा में गूंज रही थी। भैरव में आए बदलाव से अर्जुन भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाघ जैसा शक्तिशाली और डरावना प्राणी इतनी करुणा करने में सक्षम हो सकता है। उसने महसूस किया कि गहराई से यहां तक कि सबसे खतरनाक प्राणियों में भी अच्छाई की क्षमता होती है। भैरव, जो कभी भय और आतंक का प्रतीक था, आशा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। वह इस बात का स्मरण कराता था कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा छुटकारे की संभावना रहती है। जंगल एक बार फिर शांति और सद्भाव का स्थान था, समझ और क्षमा की शक्ति का प्रमाण। अर्जुन ने अंततः गांव छोड़ दिया, ये जानते हुए कि जंगल भैरव की देखभाल में सुरक्षित था। उन्होंने शांति की विरासत पीछे छोड़ दी, एक ऐसी कहानी जो इंसानों और जानवरों दोनों की पीढ़ियों तक चली आ रही है। अर्जुन और भैरव की कहानी अलाव के चारों ओर फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई, एक अनुस्मारक की सबसे असंभव दोस्ती भी सबसे असाधारण परिस्थितियों में खिल सकती है। इसने साहस का महत्व सिखाया, न केवल खतरे के सामने बल्कि प्रतिशोध पर, करुणा, भय पर समझ का चयन करने में भी। जंगल जो कभी भय से विभाजित था, अब सम्मान और विश्वास के बंधन से एकजुट था। यह सब एक शिकारी के साहस और एक भयानक बाघ के अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए धन्यवाद।